ये जिद करने लगती। तो उसके माँ बाप ने जो है वो, क्योंकि माँ बाप बहुत ज़्यादा सीधे थे, उन्होंने भी उसको उसके हालों पे छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, अगर इसकी इतनी तमन्ना है मुंबई में हीरोइन बनने की तो इसको हम जाने देते हैं। अब माँ बाप बेचारे बहुत ज़्यादा सीधे थे, माँ बाप ने जो है वो उसको मुंबई भेज दिया। अब जब ये मुंबई चली जाती है तो ये मुंबई से वापस आती है, और जब ये मुंबई से वापस घर आ जाती है तो पूरे 2 साल हो चुके होते हैं। अब ये जो है वो सरिता पूरे 2 सालों के बाद जो वो अपने घर वापस आ गई। लेकिन जब ये घर आती है तो दरवाजा खटखटाती है, और दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी माँ और जो उसके पिता हैं जब वो उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ जो है वो कोई और भी है जो था वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। और जब वो उनके घर के अंदर आ जाता है तो फिर वो उसकी माँ के साथ क्या करता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आज की कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। और आज की कहानी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत दमदार होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही अच्छी कहानियां सुनने का आप मज़ा लीजिए। हमारी कहानियों से एक सीख भी मिलती है। दोस्तों देरी न करते हुए आज की जो सच्ची कहानी है इसकी शुरुआत करते हैं। आज की जो है वो दोस्तों, ये सच्ची कहानी जो है वो छत्तीसगढ़ की है। आपने बिल्कुल सही सुना कि आज की कहानी जो है वो छत्तीसगढ़ की है। होता क्या है दोस्तों, एक परिवार होता है, परिवार में माता पिता होते हैं और एक बेटी होती है, उसकी एक छोटी बेटी भी होती है, उनकी एक छोटी बेटी भी होती है और 2 बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बता दिया, बड़ी बेटी हीरोइन बनने का ख्वाब देखती है कि उसको हीरोइन बनना है। तो वो माँ और अपने पिताजी से बहुत जिद करने लगती है कि वो मुंबई जाएगी और हीरोइन बन के आएगी। माता पिता उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती है। उसके ऊपर जो है वो भूत सवार हुआ था हीरोइन बनने का। अब माँ बाप जो है वो कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर इसे जाना है तो ये जाए। अब ये जो है वो घर से निकल जाती है और मुंबई पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि मुंबई में इसने खूब धक्के खाए, लेकिन इसका कहीं पर भी कोई काम नहीं बना और वो कोई हीरोइन नहीं बन पाती है। और पूरे 2 साल के बाद वो अपने घर वापस आ जाती है। जब वो अपने घर वापस आ जाती है तो घर में आने के बाद जब माँ बाप जो है वो अपने घर का दरवाजा खटखटाती है तो वहाँ पे उसके माता पिता दरवाजा खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसके साथ जो है उसका एक एक लड़का भी उसके साथ में खड़ा हुआ था। अब ये लड़का जो है वो उसके साथ में खड़ा हुआ था तो माता पिता तो उस वक्त कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो अंदर बुला लेते हैं। अब ये जो माता पिता इसको अंदर बुला लेते हैं तो ये जो बेटी होती है सरिता, ये कहती है कि ये इसका दोस्त है और ये इसी घर में रहेगा। क्योंकि माता पिता बहुत ज़्यादा सीधे थे तो उन्होंने भी कह दिया कोई बात नहीं। अब ये एक ही रूम में जो था, ये जो इसका दोस्त है उसके साथ रहता था, एक ही बेड पे ये सोते थे। और अब क्या होता है कि कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ये जो सरिता होती है इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना इसको कोई शर्म होती है, क्योंकि जो इसके पिताजी थे वो ऐसे ही थे, वो नशे में रहते थे। और अब ये जो इसकी माँ थी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब क्या होता है कि ये जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, इसका नाम निखिल होता है, निखिल की नज़र जो है वो इसकी माँ के ऊपर पड़ जाती है। तो एक दिन ये क्या करता है कि इसकी माँ के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी माँ जो है वो अपने पति से कहती है कि ये जो लड़का है इसको यहाँ पे इस घर से निकाल दो, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है और किसी लड़के का हमारे घर में रहना बहुत गलत बात है। लेकिन ये जो इसके पति होता है ये बहुत ज़्यादा नशेड़ी टाइप का आदमी होता है और इसकी बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता है और इसको दारू चाहिए होती है। तो अब ये उसको डांट फटकार करके वहां से भगा देता है। अब बेचारे महिला करे तो क्या करे, उसको कोई भी बस नहीं चल रहा था।
एक दिन क्या होता है कि घर में कोई फंक्शन होता है तो सब लोग वहाँ पे गए हुए होते हैं, लेकिन माँ जो है वो घर पे ही होती है। जब माँ घर पे होती है तो ये जो इसका बॉयफ्रेंड होता है निखिल, ये उसकी माँ को कुछ सुंघा देता है और उसको वो नशे की हालत में हो जाती है, अपने होश में नहीं रहती, और उसके साथ जो है वो गलत रिलेशन जो है वो बना लेता है। अभी जब ये इसके साथ कुछ गलत इस तरीके की हरकतें करता है तो वो वीडियो भी बना लेता है, और वीडियो कुछ इस तरीके से बना लेता है कि ये जो इसकी माँ होती है, माँ को कुछ भी पता नहीं चलता है, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और ऐसा वीडियो बनाता है कि ऐसा लगता है कि माँ भी उन चीज़ों में एग्री है, लेकिन माँ बेचारी को तो पता ही नहीं था। माँ जो थी उस वक्त थोड़ी थोड़ी होश में थी, वो इनकार भी कर रही थी, लेकिन माँ को जो है वो इसने कुछ नशे का कुछ खिला रखा था। तो अब क्या होता है कि जब जब ये अपना काम कर लेता है तो फिर वहाँ कमरे से चला जाता है, और क्या होता है कि अब ये रोज ब्लैकमेल करने लग जाता है उसको। लेकिन जो माँ है बेचारी, करे तो क्या करे, उसकी सॉरी, उसकी कहीं पर भी कोई बात नहीं सुन रहा था, और बेटी जो थी वो बोलती थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत जलती हो। अब उसकी कहीं पर भी कोई नहीं चल रही थी। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि ये जो निखिल होता है, ये इसकी माँ को धमकी देता है कि इसके तीन दोस्त और हैं, और वो हम लोग कहीं जाएंगे और आपको भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, और जैसा मैं बोलूँगा वैसे ही आपको वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, नहीं तो जो मैंने वीडियो बनाई हुई है मैं उनको वायरल कर दूंगा। अब ये जो इसकी माँ होती है वो बहुत घबरा जाती है बेचारी, उसके पास कोई भी उसका चारा नहीं चलता है। लेकिन जो माँ है वो साफ इनकार कर देती है कि मैं ऐसी महिला नहीं हूँ, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरी इज्जत को जो है बर्बाद कर दिया है। लेकिन जब वो ऐसा बोलता है तो ये जो माँ होती है ये साफ मना कर देती है। अब जो है वो अगला दिन आ जाता है। अगले दिन घर से सब लोग चले बाहर अपने अपने काम करने के लिए चले जाते हैं। उसकी बेटी भी वहाँ पे नहीं होती है, ना बड़ी बेटी ना छोटी बेटी। अब दोस्तों क्या होता है कि इसका पति भी जो है वो चला जाता है घर से बाहर कहीं काम पे। तो ये महिला जो है वो कुछ ऐसा चीज खा लेती है जिससे कुछ इस तरीके की ऐसी चीज खा लेती है कि वो अपनी जिंदगी की लीला को ही खत्म कर देती है। अब जब घर में सब जब वापिस आ जाते हैं तो घर में उसको दरवाजा खोल करके सामने देखते हैं तो उनकी माँ वहाँ पे पड़ी हुई होती है, और माँ के बराबर में वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक लेटर लिखा हुआ होता है, जिसमें माँ ने सब कुछ लिखा हुआ होता है कि मेरी घर में कोई भी बात नहीं सुन रहा था, और ये जो मेरी बेटी का जो बॉयफ्रेंड है निखिल, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम किया था, और एक वीडियो भी बना करके अपने पास रख ली थी जिसकी वजह से वो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था, और बार बार ये कहता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारी लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब जब इन लोगों ने ये लेटर पढ़ा तो सबको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। जो इसका पति था उसकी जो चढ़ी हुई शराब थी वो बिल्कुल उतर जाती है, और सब बहुत ज्यादा रोने लगते हैं, बहुत ज्यादा पीटने लगते हैं। लेकिन वो बेचारी माँ जो थी बेगुनाह, वो इस दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। अब पुलिस को जो है वो इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, और जब इस लेटर को देखती है तो फिर वो एकदम जो उसका बॉयफ्रेंड होता है निखिल, उसको पकड़ लेती है, और उसको पकड़ करके जो है वो जो उसका जो मोबाइल होता है उसके मोबाइल को चेक किया जाता है, तो उसके मोबाइल में जो है वो उसकी माँ की वीडियो थी और उसकी बेटी की वीडियो थी, और न जाने कितनी महिलाओं की और उसके मोबाइल में वीडियो थी। अब पुलिस जो है वो उसको पकड़ करके अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन बेगुनाह औरत जो थी वो ये दुनिया छोड़ करके चली जाती है। अब सब कुछ दोस्तों खत्म हो चुका था। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप लोग भी सतर्क रहे दोस्तों। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सबसे पहली गलती तो ये हुई थी कि माँ बाप को जो है वो उसको अपने घर में ही नहीं आना देना चाहिए था। चाहे लड़की का बॉयफ्रेंड होता, चाहे कोई भी होता, चाहे कुछ भी होता। मुंबई में उसने उनकी लड़की की चाहे कितनी भी हेल्प की थी, लेकिन
किसी को भी अपने घर में नहीं आने देना चाहिए दोस्तों। इस कहानी से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब माँ के साथ ये सब कुछ बेचारी के साथ हो रहा था, उनको पुलिस में इन्फॉर्म करना चाहिए था, पुलिस में बताना चाहिए था, और पुलिस में बताने के बाद सारी चीज़ें सामने आ जाती। लेकिन माँ की बात को कोई सुन ही नहीं रहा था। माँ के साथ जो हुआ बहुत ही गलत हुआ दोस्तों। अगर कहीं पे ऐसे हालात बने तो सबसे पहली बात तो चाहे कोई लड़के का दोस्त है, चाहे कोई लड़की का दोस्त है, चाहे लड़की की ही फ्रेंड है, चाहे लड़के का ही कोई फ्रेंड है या लड़की है, अपने घर में किसी को भी दोस्तों ना आने दो। न जाने कौन किस भेष में, किस रूप में आकर के आपके घर में क्या करने लग जाए और जिंदगी छोड़ करके फिर बाद में जाना पड़े। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपने दोस्तों, अपनी बहन बेटी समझ के हमें दोस्तों माफ़ करना। कल की वीडियो में फिर से मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।